और ये पूरा जनाब आपकी आंखों के सामने। इस गाय का भी 10 किलो हो गया। इतनी गर्मी के अंदर, इतनी हब्स के अंदर 20 किलो वाली ड्रमी को भरना 2 जानवरों के बोले से ये कोई आम बात नहीं है। अभी 3 से 4 दिन की सुएं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जानवरों ने 20 किलो वाली ड्रमी बोले से भर दी है। इतनी हब्स और इतनी गर्मी में 20-20 लीटर बोला देना हर जानवर का काम नहीं है। सिर्फ जर्सी फ्रीजन क्रॉस ऐसी ब्रीड है जो इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद भी अपना बोला 20-20 लीटर दे रही है। जाहिर सी बात है, मैला वगैरह फेंक के ये जानवर दूध इससे भी ऊपर कर जाएगा। बाकी लाइव मिल्किंग होने जा रही है। किसी भी जगह वीडियो को स्किप नहीं किया जाएगा, वीडियो को रोका नहीं जाएगा। पहले नंबर पे ये जानवर आ रहा है जिसे लड़का मशीन लगा रहा है, जिसे वंगा लगाया हुआ है। माशाल्लाह इसे बच्चा दिए 3 दिन हुए हैं। और लेफ्ट साइड वाली जिसे लड़का अब मशीन लगाने लगा है, इसे बच्चा दिया है 4 दिन हो चुके हैं। लाइव मिल्किंग होगी, वीडियो को किसी जगह रोका नहीं जाएगा, किसी जगह स्किप नहीं किया जाएगा। इस टाइम हाजिर मौका दोनों जानवरों के पास 20-20 लीटर बोला है, जो वीडियो के आखिर में आपको पैमाइश करा के भी दिखाया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करना है। और एक चीज़ ये कि आपने खुद भी अंदाज़ा लगाना है कि आज कौन सा जानवर दूध में बढ़ जाएगा। लेफ्ट वाला जानवर दूध में बढ़ेगा या राइट वाला जानवर दूध में बढ़ेगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि वीडियो के आखिर में देखते हैं, इसका वज़न कराते हैं और फिर ये देखते हैं कि किस भाई का कमेंट ठीक आया है। बाकी रेट भी वीडियो के आखिर में आपको बता दिया जाएगा। राब्ता नंबर आप नोट कर लें 0304 731 1337, दूसरा नंबर 0300 770 1856। इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इनकी डील बना सकते हैं। पहले वीडियो आखिर तक देखें, इनके बोले कि आप ये देख लें कि करती कितना है, पैमाइश करा लें, उसके बाद आप रब्ता करें, इंशाल्लाह डील हो जाएगी। वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी क्योंकि मुकम्मल तफसीली वीडियो है, एक एक चीज़ आपको वाजे करके दिखाई जाएगी, वीडियो किसी जगह रोकी नहीं जाएगी। तो जो भाई इंटरेस्टेड है जानवर लेने में, तो ज़ाहिर सी बात है उसे लंबी भी वीडियो तो इशू नहीं होना, क्योंकि उसने जानवर ख़रीदना है तो उसने मुकम्मल तसल्ली करनी है। जो बंदा लाखों रुपए खर्च करता है तसल्ली करना उसका हक होता है। बेशक आप मौके पे आ जाएंगे, मौके पे आके आप जानवरों की चुवाई करके तसल्ली कर लेंगे, चेक कर लेंगे, पास कर लेंगे। बाकी ऑनलाइन डिलीवरी भी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन हर दोस्त को, हर भाई को मैं यही कहता हूँ आप मौके पे आया करें, मौके पे आके जानवर चेक पास करके यहाँ से लेके जाया करें। बाकी वीडियो लंबी होगी, एंड तक देखें और फिर इंशाल्लाह इनकी डील करते हैं। माशाल्लाह मिल्किंग भी देख लें, दोनों जानवर कितने सुकून से करा रहे हैं। यही जर्सी फ्रीजन की जो है ना पहचान होती है इस ब्रीड की, कि तंग करने वाली नहीं होती, टांग हिलाने वाली नहीं होती, मारने वाली नहीं होती, कम खाती है, गर्मी नहीं करती, दूध भी इसका भैंस की तरह मीठा और गाढ़ा होता है। इसी वजह से ही सारे फार्मर, सारे लोग, सारे शौकीन जर्सी को पसंद करते हैं या फिर जर्सी फ्रीजन क्रॉस को पसंद करते हैं। तकरीबन हाफ मिल्किंग इन जानवरों की हो चुकी है, हाफ मिल्किंग अभी भी इनकी रह गई है। इनका अडर ऐसे होगा जैसे नींबू निचड़ जाता है ना, बिल्कुल खाली हो जाता है। ये ही दूध करने वाले जानवर की क्वालिटी होती है। जो गोश्त वाला हवाना होता है
दूध निकालने के बाद, मिल्किंग के बाद भी जूं का तूं रह जाता है। वो ना तो ऐसा चड्डा दूध देता है और ना ही ऐसे चड्डे वाला जानवर लंबे अरसे तक आपको दूध प्रोवाइड कर सकता है। लेफ्ट वाली गाय जिसे वंगा नहीं लगाया हुआ, इसकी मिल्किंग तकरीबन ऑलमोस्ट बस फाइनल होने वाली है, लेकिन राइट साइड वाली की मिल्किंग अभी भी रहती है। तो ये आप अंदाज़ा अब भी लगा लें कि जानवर कौन से वाला जानवर दूध ज़्यादा करने वाला है। तो मेरा जो है अंदाज़ा वो मैं लेफ़्ट साइड वाली की तरफ हूँ, बाकी आपने ज़रूर बताना है कि आप लेफ़्ट साइड वाली गाय की तरफ हैं या राइट साइड वाली गाय की तरफ हैं। लेफ़्ट वाली की मिल्किंग तकरीबन फाइनल है। अब लड़के को कहते हैं जी ये उतार ले मशीन को। माशाल्लाह इसका दूध का वज़न भी कराते हैं, इसने कितना दूध किया, और सबसे बढ़ के इसका आर्डर देख लें, मिल्किंग से पहले कितना भरा हुआ था और मिल्किंग के बाद देख लें नींबू कितना निचड़ के खाली हो चुका है। यही जो है ना एक ब्रीड की एक क्वालिटी की पहचान होती है कि जानवर का जो चड्डा है वो चोई के बाद निचड़ जाए, और चोई का जब टाइम है तब चड्डा ऐसे हो कि एक दफ़ा देख के मज़ा आ जाना चाहिए। बाकी अब राइट वाले की मिल्किंग रह गई है, इसकी मिल्किंग कंप्लीट हो जाए तो दोनों जानवरों के दूध का वज़न कराते हैं।
राइट वाली की मिल्किंग भी तकरीबन ऑलमोस्ट बस फाइनल हो चुकी है, तो इसकी भी अब लड़का मशीन उतारने लगा है। तो देखते हैं जनाब अब कौन सा जानवर कितना दूध करता है, क्या हिसाब होता है, मुकम्मल तसल्ली कराई जाएगी। और आज आपको जो है ना हम पवों के साथ पैमाइश करके दिखा देते हैं। एक बात आप याद रखेंगे, जितने भी मेरे ये व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, जो हाथ वाली चोई होती है, लोग बाल्टियों के अंदर हाथ की चोई से दूध निकालते हैं, आधा दूध होता है आधी झाग होती है। उस पर आप जब भी पैमाइश कराएं तो ये ख्याल रखें कि कम से कम 15 से 20 मिनट दूध को ठंडा होने दिया करें, झाग ख़त्म हो जाए फिर जाके आप उसकी पैमाइश किया करें। मशीन की जो मिल्किंग होती है उस पर झाग नहीं आती, क्योंकि जब धार के ऊपर धार ये कस के मारते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बाल्टी में आधा दूध होता है और आधी झाग होती है। आपको मैं चेक करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जानवरों ने तकरीबन दूध जो है वो बराबर किया है। एक पाव आधा किलो का जो तकरीबन फ़र्क आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं मशीन वाली चोई पे झाग बिल्कुल भी नहीं होती। जो भाई मशीन की चोई कर रहे हैं उन्हें मेरी इस बात से पता होगा और बाकी वो कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे कि मशीन की चोई पे झाग नहीं आती। और हाथ की चोई पे मैंने ऐसे भी गवाले देखे हैं जो 3 किलो दूध होना तो वो 10 किलो वाली बाल्टी भर के दे देते हैं, इतनी झाग लगा देते हैं। तो ऐसे जो है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनकी कारीगरी को भी मैं सलाम करता हूँ। बाकी आपने गिनते जाना है। ये जनाब जो लेफ्ट वाली गाय थी जिसे वंगा नहीं लगाया गया था उसका दूध है, और ये जनाब पहला पवा माशाल्लाह हो गया है। तसल्ली आपने मुकम्मल करनी है, दूध आपकी आंखों के सामने है, वीडियो स्किप नहीं की जाएगी। गिनते आपने भी जाना है, शायद वाली बात है मैं कहीं भूल जाऊं तो आपने पवों के ऊपर नजर रखनी है और गिनना आपने खुद है। ये जनाब दूसरे नंबर का पवा हो गया, और अब जो है देखते हैं ये टोटल दूध कितना करती है। ये जनाब तीसरा पवा हो गया, और ये आप देख लें झाग के बगैर पूरा भर भर के जो है ना पवा डाला जा रहा है। ये नहीं है कि झाग के साथ आपको पैमाइश कराएं या बस एक आधी दफा झाग वाले दूध को कल्टी दे देते हैं तो चलो भाई काम हो गया। ये चौथा पवा हो गया। ये दूसरी बाल्टी से पूरा कर लेते हैं तो तकरीबन जो है 6-6.5 किलो दूध इस बाल्टी में हो गया। 4 किलो पहले होगा मुकम्मल। देखते हैं ये जनाब 5 किलो हो गया टोटल जिसकी पैमाइश हो चुकी है। तो बाकी ये अब छठा पवा हो गया। ये जनाब 7वां पवा हो गया, और पवे भी देख लें झाग के बगैर लड़का भर भर के डाल रहा है। और ये 8वां पवा हो गया माशाल्लाह। ये अभी बोला है, आपको रंग से भी कलर से भी पता चल रहा होगा कि अभी ये दूध नहीं है, अभी ये बोला है। ये जनाब 9वां पवा हो गया। ये 10 पवे हो गए। और ये तकरीबन 10.5। ये दूध है जनाब उस गाय का जिसे वंगा नहीं डाला गया था, लेफ्ट साइड वाली का। अब आपको जो राइट साइड वाली गाय थी जिसे लड़के ने वंगा डाला है, अब उसका भी आपको दूध दिखा देते हैं। ये देख लें झग नहीं है, 1% भी झग नहीं है, और अभी कलर भी आप चेक कर लें ये बोला है, ये अभी दूध नहीं है। तो इसकी भी पैमाइश करा देते हैं। ये भी इंशाल्लाह 10 किलो तो इसका सुकून से हो जाना है। ये पहले पवे की इसकी पैमाइश होने जा रही है। झाग के बगैर आपको कोई भी बंदा इतना भर भर के पवे की पैमाइश नहीं कराते। लोग तो ये कहते हैं जी हमारे पास झाग खत्म करने का टाइम ही नहीं है। ये दूसरा पवा हो गया। ये तीसरा पवा हो गया। वैसे तो हम कंप्यूटर कांटे के ऊपर वजन कराते हैं, लेकिन पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि भाई आप कभी ना पवों से भी पैमाइश करा दें। कंप्यूटर कांटे से ये होता है एक तो फौरन काम हो जाता है, और दूसरा जो दूध अभी थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है, अल्लाह का नूर है, वो भी नहीं होता। ये 4 पवे हो गए हैं। ये 4 पवे से थोड़ा ऊपर हुआ है, बाल्टी से पूरा करते हैं इसे। ये 5वां पवा हो गया।
छठा पवा हो गया। ये 7वां पवा हो गया। आठ किलो हो गया। पूरा जी 9 किलो दूध हो गया। और जो दोस्त भाई कीमत का इंतजार कर रहे हैं, 13.25 लाख रुपया इनका फिक्स रेट है। जिस भाई की समझ में आए वो रब्ता करें। ये पूरा जनाब आपकी आंखों के सामने, इस गाय का भी 10 किलो हो गया। इतनी गर्मी के अंदर, इतनी हब्स के अंदर 20 किलो वाली ड्रमी को भरना 2 जानवरों के बोले से ये कोई आम बात नहीं है। अभी 3 से 4 दिन की सुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जानवरों ने 20 किलो वाली ड्रमी बोले से भर दी है।